My dear lovely audience, my dear lovely viewers, now it's time for the girls to showcase their talent. And let me remind you one more time, as we are having 13 districts in Uttarakhand, and this time we are having 13 teams for girls, those who will be competing for the Champions Trophy and for the handsome cash prize. And the next match, the fifth match for the day, will be played between the girls of Hiravati School Shantipuri versus Everest Academy, who has come all the way from Nepal to join us into this championship. And my excitement is like I cannot control myself. I just want to witness this match. The first ever match for day one will be played between the girls. The girls are all set. They have lined up on the ground, waiting for the technical checkup. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और सीधे ले चलता हूं अब अगले मैच की ओर, जहां पर एवरेस्ट एकेडमी नेपाल और मुकाबला होगा हिरावती स्कूल शांतिपुरी और नेपाल। जहां एक तरफ उत्तराखंड की संस्कृति झलक देखने को मिलेगी, उत्साह में लगा, वहीं नेपाल की टीम भी अपना पूरा दमखम के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंची हुई है। मैं नेपाल की पूरी टीम को अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी दूर से नेपाल से टीम यहां पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी टीम का यहां पहुंचने पर हमारा मनोबल बढ़ा होगा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और सीधे ले चलता हूं आपको मैच की ओर, जहां दोनों टीमें सरस्वती एवरेस्ट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेपाल वर्सेज हिरावती मॉडर्न स्कूल शांतिपुरी। दोनों टीमें अब धीरे धीरे मैदान की ओर अपने आप में पूरा दमखम रखी हुई एक बढ़िया टीम और उतना ही कुशल नेतृत्व है दोनों टीमों के कोचों का। बिल्कुल पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े दोनों टीमें और धीरे धीरे अब मैदान की तरफ बढ़ेंगे और जहां जलवा बिखेरेंगे, एक तरफ एवरेस्ट और दूसरी तरफ हिरावती। एवरेस्ट का मुकाबला हिरावती से है और काफ़ी दिलचस्प होगा ये मुकाबला। सबसे बड़ी बात कि दोनों महिला टीमें हैं, गर्ल्स दोनों टीमें, और जहां अभी तक हम देखा बॉयज पुरुषों का मैच, वही अब लड़कियां भी किसी से कम नहीं। अब वो भी अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान पर पहुंचने वाले हैं। मैच रेफरी का इंतजार और वहीं पर कोच अपने अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए, गुरु मंत्र देते हुए। और मैं आप सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो हिरावती स्कूल शांतिपुरी की जो टीम है, काफ़ी अच्छी टीम है, बढ़िया टीम है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इनका पिछली बार रहा था। अब देखना होगा क्या वही जलवा इस बार भी बिखेरेंगे या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। वही नेपाल की टीम यहाँ पहुँची हुई है और नेपाल का ये मैच है, बड़ा दिलचस्प ये मैच होगा, बड़ा कड़ा मुकाबला ये मैच में देखने को मिलेगा। दोनों टीमें अब धीरे धीरे मैदान की ओर और मैच रेफरी साथ में और मैच रेफरी के साथ दोनों टीमें, और जोरदार तालियों से दोनों टीमों को यहाँ पर स्वागत अभिनंदन सभी के द्वारा। और जितने भी दर्शक जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी अनुरोध करूँगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे पास तक जरूर पहुँचाइएगा। अब ये मैच जो प्रारंभ होगा, ये एवरेस्ट एकेडमी नेपाल और हिरावती स्कूल शांतिपुरी वर्सेस नेपाल, दोनों टीमें गर्ल्स का ये मुकाबला, और दोनों टीमें मैदान में पहुंच गई हैं और धीरे धीरे
औपचारिकताएं पूरी करने के लिए, टॉस करने के लिए हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल की डायरेक्टर अनीता रस्तोगी जी और प्रधानाचार्य महोदय, और साथ में इस मैच की शान, इस मैच में एक टॉस की भूमिका के लिए धीरे धीरे मैदान की तरफ और स्वागत किया जोरदार तालियों से उन सभी का। और ये परिचय प्राप्त करते हुए दोनों टीमों के कोच भी उनके साथ वहां पे मौजूद, और क्यों नहीं कही बड़े गौरवान्वित करने वाले क्षण हुए जबकि नेपाल की टीम उत्तराखंड पहुंच करके आज इस फुटबॉल मैच का आगाज करेगी, और वहीं हीरावती स्कूल शांतिपुरी, दोनों टीमें मैदान में, और ये औपचारिकताएं, परिचय दोनों टीमों का। हीरावती की अगर बात की जाए तो हीना, प्राची, बरखा, पायल, कनक, ललिता, दिया, भूमिका जैसे प्लेयर इनके पास है। काफ़ी अच्छा अनुभव इनके पास है, काफ़ी मैचेस इन्होंने खेले हैं। और वहीं अगर नेपाल की बात की जाए तो एवरेस्ट एकेडमी नेपाल, कालावती, गंगा कुंवर, अमृता वेस्ट, बसंती, जानवी, अनुष्का, सुषमा जैसे खिलाड़ी इनके पास हैं, और पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है दोनों टीमें। और देखिए हर दर्शक के चेहरे पे इस समय एक अलग मुस्कुराहट है, करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत कर रहे हैं उन टीमों का, क्योंकि इतनी दूर नेपाल से टीम आई है और उनका पूरा स्वागत यहाँ पर, यह हमारी संस्कृति रही है, यह हमारी परंपरा रही है पहले से ही कि हम अतिथि का स्वागत करते हैं और स्वागत के बाद ही हम अपने अन्य कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। और पिच पे मैच रेफरी, कोचेज, प्रधानाचार्य, डायरेक्टर मैम और अन्य अतिथियों के साथ फोटो खींची गई। और देखिए पांव छू करके आशीर्वाद लेते हुए अपनी गुरुजनों से कि एक अच्छा खेल देखने को मिले, जीत हमें मिले, और क्यों ना क्यों इतनी दूर से इकट्ठी में आए तो हर किसी की उम्मीद कि हम फाइनल में पहुंचे, हम ट्रॉफी अपने नाम करें। लेकिन अब देखना होगा, ये दिलचस्प होगा कि आने वाला मुकाबला है, ये मुकाबला कैसा होता है, कौन इसमें बाजी मारता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और वहाँ पर निर्णायक की टॉस की भूमिका पूरी की जा रही है। एक दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, मजबूत इरादा जिसे कहें, उसे लेकर के देखिए हाथ से हाथ मिला करके दोनों टीमों ने एक दूसरे का स्वागत किया, अभिनंदन किया। और अब चंद क्षणों में ये मैच प्रारंभ होता हुआ, बहुत बढ़िया। एक तरफ एवरेस्ट एकेडमी नेपाल तो दूसरी तरफ हीरावती स्कूल शांतिपुरी, यानी शांतिपुरी वर्सेस नेपाल। देखना होगा किसमें कितना है दम, किसके सर बंधेगा ताज, कौन होगा निराश, ये देखना बाकी होगा इस मैच में। और एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है दोनों टीमों का। बालिका वर्ग गर्ल्स नेपाल वर्सेस शांतिपुरी, एवरेस्ट एकेडमी नेपाल वर्सेस हीरावती स्कूल शांतिपुरी।
और सरस्वती स्कूल हीरावती स्कूल शांतिपुरी सफ़ेद जर्सी में, और वही एवरेस्ट एकेडमी ब्लू जर्सी में। और ये मैच प्रारंभ होता हुआ 6 नंबर की जर्सी पहने हुए हीरावती से बढ़िया, ये देखिए, और मैच प्रारंभ होता हुआ। और दोनों टीमों को के मन में एक नया जुनून, एक नया उत्साह, और हर किसी की कोशिश होगी कि पहले हाफ में गोल कर लिया जाए, बढ़त बना ली जाए। और पहले अगर बढ़त बना ली तो बाद में बहुत कुछ मदद उन्हें मिल सकती है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा अब आगे। आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं केशव शर्मा हिमालयन प्रोग्रेसिव शिक्षा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जहां से भी आप लोग हमें लाइव देख रहे हैं, जिस जगह से, जरूर अपने जो उस जगह का नाम लिखिए जिस जगह से आप हमें लाइव देख पा रहे हैं, और आप कमेंट्स करिए, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। एवरेस्ट एकेडमी नेपाल जिनका सामना है हीरावती मॉडर्न स्कूल शांतिपुरी, दोनों के बीच मुकाबला जारी। कहते हैं जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो ठोकर खाकर संभल जाए है जीत उसकी। बिल्कुल, और ये देखिए वही पंक्ति को दोहराया, और ये देखिए बिल्कुल यही चीज आवश्यक है दोनों टीमों के लिए। बढ़िया यहाँ खेल, बढ़िया खेल, बढ़िया फुटबॉल, एक अलग जोश है। और ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाले क्षण है, जबकि बालिका वर्ग का ये फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। आज ये मैच जो है ये बालिका वर्ग का है, गर्ल्स का है, और वो मैच भी एक ऐसा मैच है जो नेपाल वर्सेस शांतिपुरी, यानी एवरेस्ट एकेडमी नेपाल वर्सेज हीरावती स्कूल शांतिपुरी, दोनों के बीच ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इंतजार रहेगा कुछ क्षणों का, कुछ पलों का, उन खूबसूरत पलों का। क्या नेपाल जीत दर्ज करेगा और अगले राउंड में प्रवेश करेगा? क्या नेपाल हीरावती स्कूल को रोक पाएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा चंद मिनटों के बाद। दोनों टीमों बिल्कुल नए जोश, उत्साह, उमंग के साथ इस समय, और हर किसी की कोशिश यही है कि पहले हाफ में गोल किया जाए, बढ़त बना ली जाए। और ये पहले बढ़त अगर मिल गई तो कहीं ना कहीं ये जीत की दास्तान भी लिख देती है। बिल्कुल इंतजार करना होगा। अभी भी खेल प्रारंभ चलता हुआ, और यहां पे एक संभावना बन रही थी गोल की, लेकिन नहीं, किक मारा और नेपाल की तरफ से, और गेंद को बाहर, और गेंद को कलेक्ट किया एवरेस्ट 11 नंबर की जर्सी पहनी हुई। इस समय गेंद एवरेस्ट नेपाल के पास, और यहां पे देखना होगा, लेकिन दिलचस्प होगा देखने क्या गोल। और ये देखिए, लेकिन और ये बढ़िया यहाँ पे, लेकिन क्या यह गोल हो पाएगा? क्या गोल हो पाएगा? क्या गोल हो पाएगा? और ये देखिए गोल हो गया, गोल हो गया, गोल हो गया, गोल हो गया। नेपाल ने गोल ले लिया है, नेपाल की झोली में गोल आ चुका है। वाह क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 4 बार उस गेंद को घुमाया, और घुमाने के बाद हल्के से पुश किया और अपनी झोली में एक गोल और दाग दिया। वाह क्या बात है, खूबसूरत पल। और कहीं नहीं, नेपाल से लाइव आप लोग देख रहे होंगे तो नेपाल वासियों को बहुत बहुत बधाइयां, ये गोल आपकी झोली में आ चुका है। फिर एवरेस्ट 7 नंबर की जर्सी पहनी हुई नेपाल से ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे हैं, और वह पे हीरावती 6 नंबर की जर्सी पहने हुए। मैं जैसे आप सभी लोगों को बता रहा था कि एक गोल अगर हाफ से पहले हो गया तो कहीं कहीं वो जीत की दास्तान लिख देता है, और बिल्कुल यहां पे नेपाल ने वही काम कर दिया, सुन लिया
और सुनने के बाद तुरंत उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और गोल अपने पक्ष में ले लिया, एक गोल अपनी झोली में रख लिया। और ये देखिए बढ़िया किक नेपाल की ओर से। और जहां हीरावती की बात की जाए, पिछली बार बड़ा अच्छा खेल निकल रहा था, अच्छा खेला था, लेकिन अब इस बार क्या, लेकिन नेपाल अभी भी एक गोल से आगे बढ़त बनाए हुए हैं, 1-0 से आगे नेपाल। और बढ़िया की नेपाल की, वाह क्या की। और यहां पर लेकिन गोलकीपर ने कलेक्ट किया बॉल को। यहां पर भी खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इस संकट को टाला। और ये देखिए नेपाल की खिलाड़ियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और वही अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि किसकी झोली में जाएगा ये मैच। और अभी तक 1-0 से नेपाल की टीम आगे बढ़त बना ली है, और बढ़त बना करके अब आगे देखिए क्या इसका अंजाम होगा। आगाज हो चुका है, नेपाल की टीम ने आगाज कर लिया है अपने गोल के साथ, लेकिन अब बारी है अंजाम की, किसकी झोली में जाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस और आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं सीधे ले चलता हूं अपने साथी कमेंटेटर जसविन कौर के पास। धन्यवाद। Thank you so much, Keshav sir. You have been a great sport. Now, my dear lovely audience, my dear lovely viewers, we are witnessing the fifth match which is being played between the girls of Everest Academy School all the way from Kelali, Nepal versus Hiravati Mahananda School, Shantipuri. And this is the first half of this match, and which has been already dominated by the girls of Everest Academy School, Nepal, as they have scored the first goal. And I must say, for the today's, this is the fifth match, and this was the earliest goal which has ever been scored for the day one of Himalayan Football Championship 2024. Now the ball is in the half of Hiravati School. Everest girls are chasing for another goal. They are trying for another goal, but a great job is being done by the goalkeeper of Hiravati School. The goalkeeper, Bhavna, jersey number 01. Great defense by the girls of Hiravati Mahananda School, Shantipuri, trying to bring the ball into the half of Everest. But no, the girls of Everest School, they are actually standing like Everest and not letting the ball to come into their half. They are trying to dominate this game by keeping the ball into the half of Hiravati Mahananda School and looking forward, trying for another goal. Ball with jersey number 2 of Everest School, Nepal, Kelali, Nepal. Ball with jersey number 30, greatly defended by jersey number 13 of Everest School, pushing the ball back into the half of Hiravati Mahananda School. It's an outside, and now it's a time for throw-in by jersey number 08. Ball with jersey number 03 of Everest School, passed on to jersey number 4. Great defense by Hiravati girls. Everest School, the girls are trying for another goal. The scores are 1 for Everest and 0 for Mahananda. A nice try, but it went out near the goal post. Slightly missed and saved by the goalkeeper. It's time for the goal kick by jersey number 01, Bhavna of Hiravati Mahananda School, Shantipuri. A corner kick has been awarded to Everest School. Chances for another goal over here. Nice defense, saved by the goalkeeper. Ball is in the half of Hiravati Mahananda School.
Shantipuri. The chase and defense is on. Everest girls trying for another goal. Ball with jersey number 29. Great save by jersey number 13 of Everest School. Again, great save by jersey number 18. Everest Academy, Kelali, Nepal. The scores are 1 for Everest School and 0 for Hiravati. My dear lovely viewers, the next match, the sixth ever match for day one of Himalayan Football Championship, will be played between the boys of Satyavati Senior Secondary School versus St. Peter's School, Kitcha. The sixth match for day one of Himalayan Football Championship will be played between Satyavati Senior Secondary School versus St. Peter's School, Kitcha. Now we are witnessing the fifth match. Chances of goal over here. No, no, no. Nice save by the goalkeeper. Ball into the hands of goalkeeper. Great save by Bhavna, goalkeeper of Hiravati Mahananda School. The girls of Everest School, Kelali, Nepal, they have created a sort of intangible wall, a sort of intangible Everest, which is not letting the ball to come into their half. What say, Mr. Keshav, my co-representative? These Everest girls, they are not letting the ball to come into their half. They are dominating the game. They have dominated the game into the half of Hiravati Mahananda School. And the scores are 1 for Everest and 0 for Hiravati School, Shantipuri. It's an outside. Time for throw in by jersey number 06, Hina of Hiravati Mahananda School, Shantipuri. Ball in the half of Everest School, nicely received by jersey number 13, straight into the half, and again it's an outside. Now it's time for throw in by jersey number 11 of Everest Academy, Kelali, Nepal. It's time for throw in again by jersey number 06, Hina of Hiravati Mahananda School, Shantipuri. Again, it's a throw in by jersey number 2 of Everest Academy. Again, it's an outside. My dear lovely viewers, we are witnessing the fifth match for day one of Himalayan Football Championship 2024, which is being played between the girls of Hiravati Mahananda School, Shantipuri versus Everest Academy School, Kelali, Nepal. The scores are 1 for Everest Academy and 0 for Hiravati Mahananda School. The ball is into the half of Hiravati Mahananda School. The Everest girls are trying for another goal, looking forward for another goal.
It's time for corner kick by Everest Academy, Kelali, Nepal. Throw in by Everest Academy. Again. It's a whistle by referee. Throw in by Hiravati Mahananda School. The scores are 1 for Everest Academy and 0 for Hiravati Mahananda. The ball is with jersey number 07 passed on. Greatly defended by Hiravati girls. Ball with jersey number 5 and it's a whistle by the referee. It's a half time for this fifth match. The first half for this fifth match between the girls of Everest Academy from Kelali, Nepal versus Hiravati Mahananda School, Shantipuri. And the scores are 1 for Everest Academy and 0 for Hiravati. My dear lovely audience, even our DJ is also encouraging and raising their uh, enthusiasm as the Everest girls have scored the first goal for this match, the fifth match of day 1 of HFC, that is Himalayan Football Championship 2024, which is being played between Hiravati Mahananda School Shantipuri versus Everest Academy, Nepal. The scores are 1 for Everest Academy and 0 for Hiravati. नमस्कार दोस्तों। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि पहला हाफ दोनों टीमों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और उस हाफ में पकड़ बनाई है नेपाल ने, जो 1 गोल से आगे है और कहीं न कहीं ये उनके लिए जीत का रास्ता भी तय कर सकती है, क्योंकि 1 गोल बड़ा महत्वपूर्ण है और बिल्कुल खुशी से झूम उठ रहे हैं नेपाल की बच्चे अभी। और धीरे धीरे उनके कोच उन्हें समझाते हुए कि अब आगे की क्या रणनीति होगी, आगे हमें क्या करना होगा, कैसे हमें जो है अब ये जीत अपनी झोली में रखना होगा, क्योंकि 1 गोल कर चुके हैं, बढ़त बना ली है और उस बढ़त के साथ अब उस बढ़त को कायम रखना होगा और कायम रख करके आगे का सफ़र तय करना होगा। तो एवरेस्ट एकेडमी नेपाल और दूसरे साथ में उनके वर्सेज हैं हीरावती स्कूल शांतिपुरी, और अभी भी नेपाल 1 गोल से आगे। और हाफ अभी ड्रिंक के बाद कोच अपने अपनी टीम अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए, बताते हुए, गुरु मंत्रणा देते हुए कि कैसे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह की रणनीति बनाई जाए, क्या किया जाए, कैसे इस जीत को अपनी झोली में रखा जाए। तो कोच यहाँ पे बिल्कुल समझाते हुए और एवरेस्ट
का आत्मविश्वास जरूर यहाँ बढ़ा है। एक नया उत्साह, एक नया जोश उन्हें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक गोल अपनी झोली में रख लिया है, उसको सेव कर लिया है। एवरेस्ट की तरह एक गंभीरता जिसे कहेंगे उनके अंदर देखने को मिल रही है, और जिसे लेकर के अभी भी वो इस तरह ड्रिंक ट्रॉली में इस तरह से उत्साहित हैं कि जिन्हें देख करके वास्तव में लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो निश्चित अपनी जीत को निश्चित कर चुके हैं कि अब जीत हमारी है। और उसके लिए वो लगातार प्रयासरत है उनके कोच कि कैसे अब इस एक गोल को 2 गोल में दागना है, कैसे हम जो है 2 गोल करें और जीत को सुनिश्चित करें। और वहीं दूसरी तरफ हीरावती शांतिपुरी, जिनकी भी ये रणनीति होगी कि जल्दी से जल्दी जैसे ही मैच प्रारंभ होता है और पहले ही उसमें हमें एक गोल अपनी झोली में करके मैच को बराबर करना होगा, और ताकि उसमें और रोचकता आगे बनी रहे। मैं आपको सीधे चलता हूँ ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर दोनों टीमें मैदान में पहुंच रही हैं। एक हाफ पूरा हो चुका है, उस एक हाफ में नेपाल 1-0 से आगे है इस समय। अब दोनों टीमें पुनः धीरे धीरे कदमों से मैदान की तरफ, और जहां पर रेफरी उनका इंतजार कर रहे हैं, और मैच प्रारंभ होने में चंद क्षण, और उसके बाद देखना होगा कि किसमें कितना है दम, कौन जीत के साथ बढ़ाएगा कदम और किसके हाथ लगेगी निराशा। ये चंद मिनटों के बाद देखने को मिलेगा। दोनों टीमें और कोच रेफरी अब मैदान में, और दोनों टीमें भी मैदान की तरफ धीरे पहुंच चुके हैं। अब यह अंतिम हाफ उनका है। अब इस हाफ में बहुत कुछ करना है दोनों टीमों को। एक तरफ नेपाल जो पूरे आत्मविश्वास के साथ एक गोल लिए आगे बढ़ चुकी है, बढ़त बना ली है, वहीं दूसरी तरफ हीरावती स्कूल शांतिपुरी, जिसको अभी खाता खोलना बाकी है। अब यह बड़ा दिलचस्प होगा। आइए आंखों देखा हाल एक बार फिर आप सभी लोगों को, क्या कितनी जल्दी हीरावती एक गोल करके मैच को बराबरी पर लाती है, और कितनी जल्दी एवरेस्ट एकेडमी नेपाल एक और गोल करके इस जीत को सुनिश्चित करती है, इस जीत को अपनी झोली में रखती है। ये देखना दिलचस्प होगा चंद मिनटों के बाद। एक बार फिर रेफरी का इशारा और मैच प्रारंभ। 7 नंबर की जर्सी पहने हुए नेपाल की खिलाड़ी, और प्रारंभ किया गेंद, टूट पड़े हैं गेंद पे दोनों टीमें। मैं पुनः आपको बता दूं कि एवरेस्ट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेपाल वर्सेस हीरावती स्कूल शांतिपुरी, और दोनों के बीच आज का ये पहला गर्ल्स का पहला लीग मैच, और जिसमें एवरेस्ट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेपाल ने 1-0 से बढ़त बनाई है। और अब दरकरार है हीरावती स्कूल शांतिपुरी को कि वो खाता खोले, मैच में बराबरी करें, वापसी करें, और वापसी करना आवश्यक होगा। और वहीं, और ये देखिए दोनों ही टीमें बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, ऐसा लग रहा है कि उनके कोच ने क्या मंत्रणा उन्हें दी। एक मौका था यहां पे नेपाल के पास फिर, लेकिन गोलकीपर एकदम गेंद को पकड़ लिया, जकड़ लिया। 3 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाएगा वो सत्यवती एकेडमी नेपाल, दूसरी टीम नेपाल की भी आई है, पुरुषों की टीम भी, बच्चों की, लड़कों की टीम भी यहाँ आई हुई है। इसके बाद उनका मुकाबला होना है सेंट पीटर्स स्कूल के से। और यहाँ पे देखते ही देखते, वाह क्या गजब, क्या कमाल का है, क्या कमाल का है, वाह। एक गोल और दाग चुके हैं नेपाल एक और गोल के साथ अब स्थिति मजबूत कर दी है। उछल पड़े हैं मैदान में, और उछलना भी स्वाभाविक है जब एक बड़ा मैच हो, और उस बड़े मैच में अगर गोल मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या है खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल नाच गए, झूम उठे पिच में, और फिर कहीं ना कहीं इन गोल जो मिला उनका आत्मविश्वास दुगुना बढ़ गया होगा। अब उस फुटबॉल को फुटबॉल की तरह खेलेंगे, अब वो केवल घुमाएंगे उस गेंद को, और यही कहीं ना कहीं उनके कोच ने भी उन्हें इशारा कर दिया होगा। समय सीमा खराब करनी है, 2-1 से आगे हैं अभी
नेपाल, एवरेस्ट एकेडमी नेपाल 2-1 से बढ़त बना ली है हीरावती स्कूल शांतिपुरी के ऊपर। अभी भी शांतिपुर से 7 नंबर की जर्सी पहने हुए एक बार फिर, और ये खेल प्रारंभ बिल्कुल टूट पड़े हैं, टूट रहे हैं इस समय, और हो रहा भी यही है। ये ऐसा मोमेंट है जहां पे ये मैच कहीं भी जा सकता है, किस दिशा में घूमेगा ये मैच, ये बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि जहां नेपाल 2 गोल की बढ़त ले चुका है, वही हीरावती को भी खाता खोलना बाकी है, और उस खाता खोलने के लिए बहुत कुछ करना होगा। और बिल्कुल यहाँ पे एक गोल फिर करीब पहुंचे, लेकिन करीब पहुंचने के बाद गोलकीपर ने बॉल को एकदम जकड़ लिया, पकड़ लिया। लगातार नेपाल की कोशिश कि एक गोल और अब वो उनका एक लक्ष्य होगा, एक टारगेट होगा कि जितने अधिक गोलों से पराजित करें उतना बेहतर, ताकि मनोबल और अधिक बढ़ जाएगा अगले मैच के लिए। और उसी के लिए ही मैं अब ये संघर्ष कर रहा हूं, मुझे जहां तक लगता है। बिल्कुल ये देखिए, एक साथ ये कहां किस तरह से गेंद निकाल रहे हैं, खिलाड़ियों के बीच से गेंद को बाहर निकाल करके किक मार रहे हैं, जो बड़ा देखने लायक हो रहा है। और बिल्कुल उत्साहित हैं, दर्शक भी उत्साहित हैं, तालियों से सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया खेल यहाँ पर एवरेस्ट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेपाल वर्सेस हीरावती स्कूल शांतिपुरी किच्छा। बढ़िया मुकाबला। और सबसे बड़ी बात, सुबह से लोग बैठे हैं तो बैठे हैं, एक ऐसा आनंद उन्हें इस मैच में देखने को मिल रहा है। लगातार एक के बाद एक जितने भी मैचें हुए, हर एक मैच में एक अलग संघर्ष देखने को मिला, एक अलग रोचकता, एक अलग आकर्षण मैच में देखने को मिला। और उसी आकर्षण रोचकता ने जो है हर किसी को बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। हर कोई बैठे हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और अपने इस रविवार को, इस संडे को एक यादगार संडे बनाने के लिए लगातार इस मैच को सीधा प्रसारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। और बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन बढ़िया अच्छा वहाँ पर गोलकीपर 3 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं हीरावती स्कूल शांतिपुरी से, और बढ़िया गोलकीपरिंग के द्वारा काफ़ी प्रयास, काफ़ी संघर्ष उनके द्वारा देखने को मिल रहा है। लेकिन कोशिश यही है कि गोल चाहिए। अब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, अब गोल चाहिए। अगर मैच जीतना है, मैच अगले चरण में प्रवेश करना है, तो प्रवेश करने के लिए गोल चाहिए। और लेकिन नेपाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से ही फुटबॉल खेल रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब 2 गोल हो चुके हैं, बढ़त बना ली है, और उस बढ़त को आप कायम रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। बिल्कुल समझदारी का परिचय, समझदारी का यहाँ पे फुटबॉल बिल्कुल नेपाल के द्वारा उन्हें पता है, बढ़त बना ली है, 2 गोल हो चुके हैं, और अब उन 2 गोल पर कायम रहना है, और इसी तरफ गेंद को घुमा घुमा करके टाइम निकालना है, और मैच को अपनी झोली में डालना है। बिल्कुल देखिए, वाह, पूरा संघर्ष, और एक बार फिर, लेकिन अभी भी दरकरार है हीरावती को एक गोल की, कैसे बराबरी की जाए, और बराबरी करना आवश्यक है। लेकिन नेपाल का आत्मविश्वास दुगना हो चुका है। अब उन्हें पता है हम 2-0 से आगे बढ़ चुके हैं। 2-0 से आगे बढ़ना यानी मैच को अपनी झोली में रखना, गांठ फाड़ ली है उन्होंने, बस औपचारिकताएं शेष हैं अगर इसी तरह मैच चलता रहे। लेकिन ये मैच है, अनिश्चितताओं का है, इसमें नामुमकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है अभी भी, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होगा। My dear lovely viewers, we are witnessing the 5th match being played between the girls of Everest Academy School Nepal versus Hiravati Mahananda School Shantipuri, and the scores are 2-0. 2 for Everest Academy and 0 for Hiravati Mahananda School. This is the second half of this match going on, with the sides being changed. Hiravati girls are on attack once again. The game is being dominated into the half of Hiravati Mahananda School. It's time for the corner kick, which will be taken by jersey number 2 of Everest Academy.
Nicely saved by jersey number 10 of Hiravati Mahananda School, Shantipuri. Everest girls are on attack again, looking forward for another goal, and it's a save, and it's a goal, it's a goal, it's a goal again. 3 for Everest Academy, Nepal. It's 3-0. Another goal scored by the girls. Another goal scored by Everest Academy, Nepal. The scores are 3 for Everest Academy and 0 for Hiravati Mahananda School. It seems as the match is being one-sided. The scores are 3 for Everest Academy and 0 for Hiravati Mahananda. It's a one-sided match, although a great job is being done by the goalkeeper of Hiravati Mahananda School, but still, these Everest girls have proved their mettle and successfully scored 3 goals. Throughout the game, these girls have dominated the game into the half of Hiravati Mahananda School and not allowing the ball to come into their half. It's time for the kick by jersey number 06 of Hiravati Mahananda School. Passed on to jersey number 07. Now, the Hiravati Mahananda girls are trying to dominate the match. They are trying to score the goal. Ball is again into the half of Hiravati Mahananda School. Hiravati Mahananda girls, they are trying to score the first ever goal of this match, as the scores are 0 for Hiravati and 3 for Everest Academy, Nepal. My dear lovely viewers, my dear audience, those who are witnessing this remarkable day from their mobile screens, from their TV screens, sitting at your homes, at your workplaces, and enjoying this football championship through our live reporting, through our channel of Himalayan Progressive School. For your kind information, the next match, the 6th match for day 1 of Himalayan Progressive School of Himalayan Football Championship 2024 will be played between Satyavati Senior Secondary School, and this school has also come from all the way to Nepal, Kelali, Nepal. And by the time I was talking to you, the referee has blown its whistle and declaring that this fifth match is won by Everest Academy School, Kelali, Nepal. They have won this match by 3-0 goals, and congratulations to the winning team. My dear lovely audience, the 6th match for the day is between Satyavati Senior Secondary School, Nepal versus St. Peter's School, Kitcha. As you can see behind me, the great joy, the enthusiasm, the way of celebration these girls are being doing. The congratulations and the hugs are being done over here, celebrating their victory as they have won this match by 3-0.